गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं टर्निंग पॉइंट से अमित मिश्रा आज आपके सामने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि कंपटीशंस में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये जो टॉपिक है आपका वृत्त, ये हमेशा हर स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि किस तरीके से इसको ट्रिक इसमें फॉलो की जाए कि कोई भी क्वेश्चन विद इन 2 और 3 सेकंड में ये सॉल्व हो जाए। तो इस चैप्टर में कुछ थ्योरियाँ भी हैं और कुछ आपके न्यूमेरिकल्स भी हैं। हम लोग अपने पार्ट बाय पार्ट वीडियो में इसके सभी पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो 1 बाय 1, क्योंकि जो भी स्टूडेंट यहाँ पहली बार जुड़े हुए हैं और जो स्टूडेंट इसके पहले हमारे चैनल पर आ चुके हैं, उनको मैं बता दूं कि आपकी ये वीडियो सीरीज बाय सीरीज आपको मिलती रहेगी, जिसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, हम लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखेंगे यहाँ पे वृत्त की पहले डिस्कस किया जाए वृत्त का, तो वृत्त में सबसे पहली बात आती है त्रिज्या की। त्रिज्या क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। त्रिज्या जो कि किसी भी एक वृत्त में, मैं यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, किसी भी वृत्त की केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा, ध्यान से सुनिएगा, वृत्त की त्रिज्या वह एक लाइन है, वह एक रेखा है जो वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी एक बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। फिर से सुनेंगे, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, त्रिज्याएं हमेशा हर जगह पर बराबर होती हैं। यहाँ पर अगर r की वैल्यू आप मान लीजिए 2 है, तो हमारी हर जगह त्रिज्या क्या होगी, 2 ही होगी। तो मैंने 2 पॉइंट बताया कि केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की हर त्रिज्याएं बराबर होती हैं। अगला बात करते हैं व्यास की। व्यास क्या होता है, व्यास ध्यान दीजिएगा, परिधि के किसी बिंदु से परिधि के दूसरे किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा, परंतु वह किसी भी केंद्र से होकर जाए, तो ऐसे वृत्त की यह लाइन को हम व्यास कहते हैं। समझिएगा, फिर से बात करें, अगर हम वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो कि परिधि के किसी दो बिंदुओं से या परिधि के किसी 2 किनारों से मिलती हैं, तो उसे हम व्यास कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो त्रिज्या होती है उसे r से व्यक्त करते हैं, और जो यहाँ पे व्यास होगा उसे d से व्यक्त करते हैं। तो आपको इसका अगर रिलेशन निकालना हो तो d = होता है 2r। कभी कभी आपको व्यास दिया जाएगा 4 सेंटीमीटर, अगर व्यास का मान d = 4 सेंटीमीटर है तो r का मान क्या हो जाएगा, 2। यदि ये तरीका क्वेश्चन का समझ में आया तो दूसरा देखेंगे, अगर r बराबर आपको मान लीजिए 5 दिया गया है, तो d का मान हमेशा क्या हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि व्यास और आपके त्रिज्या में रिलेशन होता है। अगला पॉइंट आता है जीवा। जीवा की यदि हम बात करें तो जीवा जो होता है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीवा वह लाइन है जो किसी भी परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाती है, परंतु वह केंद्र से होकर नहीं जाती है। जीवा वह लाइन है, वह रेखा है जो परिधि के किसी 2 बिंदुओं को मिलाती है, परंतु वह केंद्र से होकर नहीं जाती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, सबसे बड़ी जीवा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वो है
व्यास क्या है, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बहुत सारे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस हर एग्जाम में लगभग कह सकते हैं, टेट के एग्जाम में, सुपर टेट के एग्जाम में या सीटेट के एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। अगले पॉइंट की यदि हम बात करें, यहाँ पे स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा की अब अगर बात करें, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्या होती है, ऐसी रेखा जो कि केंद्र से हमेशा 90 अंश पर बनी होती है, उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलाया जाए तो स्पर्श रेखा और केंद्र के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। स्पर्श रेखा वृत्त के किसी एक बिंदु से स्पर्श करती हुई गुजरती हुई जाती है, इसलिए उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं, जो कि वृत्त के किसी भी जीवा या केंद्र से मिलाने वाली, सॉरी जीवा नहीं कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे, वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली बिंदु से वो क्या होती है, 90 अंश का कोण बनाती है। अगली बात हम अगर करते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। ध्यान दीजिएगा, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज वह आकृति है जो वृत्त के किसी भी 4 बिंदुओं से अंतः स्पर्श करके बनाई जाती हैं। ये चतुर्भुज मीन्स 4 भुजाओं वाला होगा और वृत्त के 4 बिंदुओं से क्या होगा, स्पर्श होगा, वो भी इंटरनली अंदर की तरफ। तो इस तरीके की आकृति को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज कह सकते हैं आप हमेशा 360 अंश का एंगल बनाता है। अगली बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे अगली बात करते हैं हम लोग अर्धवृत्त और अर्धवृत्त से संबंधित कुछ प्रश्न जो हैं हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। अर्धवृत्त क्या होता है, अर्धवृत्त, वृत्त 2 प्रकार के होंगे। कहने का मतलब ये है, जब कभी भी अगर व्यास की बात करें तो व्यास 2 अर्धवृत्त बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 2 अर्धवृत्त बनाते हैं। और हमेशा पहला पॉइंट है, अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है। कौन सा कोण, जो परिधि को टच कर रहा है वह कोण हमेशा 90 का होता है। पहला अर्धवृत्त की बात हुई। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा सदैव किसका होता है, 90 अंश का। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर कोई वृत्त है वह जीवा द्वारा बनाया गया है तो यहाँ पर ये होगा बृहद वृत्त, और क्या हो जाएगा, ये लघु वृत्त हो जाएगा। बृहद वृत्त या लघु वृत्त, जो बृहद वृत्त होगा वह कभी भी परिधि वाला जो एंगल बनेगा वो हमेशा न्यून कोण बनाएगा, और जो लघु वृत्त में कोण बनेगा वह हमेशा जो कोण बनाएगा वो हमेशा अधिक कोण बनाएगा। कितना, अधिक कोण। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे जब कभी भी दीर्घ वृत्त में कोण बनता है, वो भी कौन सा, जो परिधि पर कोण बनेगा वो हमेशा न्यून कोण होगा। न्यून कोण का मतलब क्या होगा, वह सदैव जो होगा वो 90 डिग्री से लेस होगा हमेशा। इसका मतलब ये 1 से लेकर कितना हो सकता है, 89 तक हो सकता है। इसी को हम लोग न्यून कोण कहेंगे। अधिक कोण का मतलब मीन्स मोर देन 90, मीन्स 90 से हमेशा ज्यादा होगा, और कितने तक हो सकता है, 180 से लेस होगा। क्लियर। ये दीर्घ वृत्त और लघु वृत्त की बात हो गई। दीर्घ वृत्त और लघु वृत्त में कुछ बातें और हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ दीर्घ वृत्त या वृत्त में एक ऐसे वृत्त होगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा
केंद्र पर यदि केंद्र पर कोई भी त्रिज्याओं द्वारा तथा जीवा द्वारा यदि कोई भी वृत्त बनाया गया है, यदि यहाँ कोई कोण होगा यक्स, तो ये क्या हो जाएगा, अगर कोण यक्स होगा तो परिधि पर जितने भी हमेशा कोण बनते हैं वो हमेशा कोण जो होते हैं वो यक्स अपान 2 बनते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर यक्स का मान 50 है तो यहाँ पर 25 डिग्री का कोण बनेगा, ध्यान दीजिएगा। पर इसी का जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें तो यदि यहाँ पर ऐसे, समझ गए होंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग घुमा के क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे यदि 80 डिग्री का कोण बन रहा है तो कभी कभी आपको यहाँ का कोण पूछ लेता है तो ये कोण क्या हो जाएगा, 160 डिग्री का हो जाएगा। परंतु कभी कभी यहाँ का अगर कोण पूछता है तो ये सामने के कोण हैं, और अभी अभी मैंने बताया कि एक चक्रीय चतुर्भुज बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे चक्रीय चतुर्भुज बना रहे हैं, और चाहे यहाँ पे केंद्र से ही ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बन रहा हो, पर ये है क्या, चक्रीय चतुर्भुज ही तो है। और चक्रीय चतुर्भुज के सामने के दोनों कोणों का योग हमेशा 180 होता है, तो ये ऑलरेडी 80 है तो इसको हम 180 से घटा देंगे तो यहाँ पर आपका 100 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब यह एंगल कितने का होगा, 100 डिग्री का होगा। आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। पर कभी कभी एग्जाम में आपको फिगर बदल कर दे देगा, इसको एक बार फिगर भी देख लीजिएगा आप। पर ऐसे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे भी आपको सॉल्व भी कराएंगे। ध्यान दीजिएगा, ऐसे एंगल बने हों, ये सेंटर से ऐसे, पर कभी कभी ऐसे भी आपको चित्र दे देता है, तो इस तरीके से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर ये 40 का है तो ये परिधि पर कोण बन रहा है, ये हमेशा क्या होगा, आधा होगा, ये 20 का होगा। पर इसी तरीके से एक चित्र और आ जाता है आपका, पर आपको देखने में वो एक जैसा ही लगेगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आपकी जीवा तो है, पर ध्यान दीजिएगा दोनों परिधि पर बनेंगे। ऐसे ध्यान दीजिएगा, ये दोनों परिधि पर बन रहे हैं कोण, दोनों कोण परिधि पर हैं ये कोण, और एक बेस है जिनका कोण परिधि पर बने और बेस एक ही हो, तो यह कोण और इस कोण के बराबर होता है। कहने का मतलब ये अगर 40 होगा तो यह सदैव 40 का होगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अब आपको एक ट्रिक और बता दें, जैसे कभी भी कोई भी वृत्त बना हुआ है या कोई भी एंगल कैसे भी है, अब उसमें जेड आकृति बन रही है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे जेड की आकृति बन रही है, तो सदैव ये कोण बराबर इस कोण के, ये आप ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर ये कोण आपको देखें तो ये कोण आपका इस कोण के बराबर, इसे हम एकांतर कोण भी कह सकते हैं। आगे बात करते हैं, सॉरी एकांतर नहीं, अपोजिट एंगल, ठीक है। देखेंगे हम लोग यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं, डिस्कस करते हैं हम आपको। यहाँ पे कभी भी आपको क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में किसी दो बिंदुओं से ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें किसी भी दो बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो किसी भी दो बिंदुओं से अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, वो असंख्य या अनंत कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, अनंत, मैं कैसे भी बनाऊं ये वृत्त, अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। कितने, अनंत वृत्त। आगे बात करते हैं, यहाँ पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें, किसी भी 3 बिंदुओं से, ध्यान दीजिएगा, किसी भी 3 बिंदुओं से अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो 1 वृत्त खींचा जा सकता है। कितना, 1 वृत्त खींचा जा सकता है। और ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट है, किसी भी वृत्त में जीवा केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगी।
सपोज कीजिए ये 10 सेंटीमीटर होगा तो इधर का 5 और इधर का भी 5। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जीवा को केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस पर लंब होती है, उस पर लंब भी होती है और वह जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके पहले भी मैंने बताया कि जो स्पर्श रेखा होगी वो किसी जगह एक जगह टच होगी। ध्यान दीजिएगा, ये फिगर आपका बहुत किसी एक जगह, तो जो केंद्र से अगर इस स्पर्श रेखा को मिला दिया जाए, स्पर्श बिंदु को मिला दिया जाए, तो ये कोण हमेशा क्या होगा, 90 का होगा। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं इन दोनों को अगर ऐसे मिला दिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये त्रिज्या r कहलाएगी और ये वैल्यू हमेशा लगभग इक्वल होती है। इसको भी ध्यान देना है आपको। यहाँ पे ये बहुत बड़ी बातें नहीं है, जब ये क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा तो आपको बताते चलेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमेशा जब कभी भी 2 इक्वल जीवाएं हों, बराबर जीवाएं हों, क्या हों, 2 बराबर जीवाओं के मध्य, मतलब 2 बराबर जीवाएं हों, चाहे ऐसे 2 बराबर जीवाएं हों, तो केंद्र से समान दूरी पर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ध्यान दीजिएगा, इसको दूसरे पेन से दिखाते हैं, ये इतनी दूरी, ये दोनों दूरियां आपस में ये बराबर इसके हो जाती हैं। तो केंद्र, ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी समान जीवाएं हों तो केंद्र से वह समान दूरी पर उपस्थित होती हैं। और आगे बात करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि 2 वृत्तखंडों में, ध्यान दीजिएगा, 2 वृत्तखंडों में, 2 वृत्तखंड हैं, 2 वृत्त हैं मान लीजिए, अगर उनकी जीवाएं बराबर होंगी तो उनके बीच की दूरियां भी हमेशा बराबर होती हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 जीवाएं यदि 2 वृत्त है, ये मान लीजिए वृत्त ए और वृत्त बी है, 2 वृत्त हैं और दोनों वृत्त की जीवाएं यदि बराबर हैं तो वहां पर वृत्त के केंद्र से जीवाओं के बीच की दूरी सदैव बराबर होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आपको यदि ये बहुत स्पीड में लग रहा हो तो बार बार इस वीडियो को स्क्रिप्ट कीजिएगा। श्योर है, नो डाउट, आप कभी भी वृत्त के क्वेश्चंस को भूलेंगे नहीं। जब मैं क्वेश्चंस की सीरीज अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन, आप एक एक क्वेश्चन विद इन 2 सेकेंड आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ये टर्निंग पॉइंट का वादा है। आगे बात करते हैं हम लोग कुछ बातों को। अगली बातें हैं, यहाँ पे 1-2 पॉइंट बचे हुए हैं जो थ्योरेटिकल पॉइंट हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें, आपका यहाँ है, यदि कोई 2 वृत्त हैं और 2 वृत्तों की त्रिज्याएं अलग अलग हैं, परंतु उनकी स्पर्श रेखा की लंबाई हमें बतानी हो, तो स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है वो हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ज़्यादा बेटर होगा आपका। केंद्रों के बीच की दूरी, ध्यान दीजिएगा, केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग माइनस त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग, त्रिज्याओं के वर्गों का अंतर का वर्ग, ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग, स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी हो, पर ध्यान दीजिएगा, अगर 2 वृत्त हों और उनके त्रिज्याएं अलग अलग हों और उनके तिर्यक, ध्यान दीजिएगा, तिर्यक रेखा की लंबाई यदि बताना हो तो बस एक ही परिवर्तन हो जाता है, केंद्रों के बीच की लंबाई या दूरी का वर्ग माइनस त्रिज्याओं का योग का, कि
योग का वर्ग चाहे ऐसे, या त्रिज्याओं का अंतर का वर्ग चाहे ऐसे समझ लीजिए, या योग का वर्ग ऐसे समझ लीजिए, दोनों बातें वही हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको सॉल्व करनी है। ये दो चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी, बहुत बार पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब कभी भी ऐसे कोई क्वेश्चंस आ जाएं, आपको यहाँ पे बातें देख रहे होंगे, आप ये फिगर देखेंगे। जैसे ये कोई फिगर है, कोई बाह्य बिंदु है, अगर वहाँ पर एक स्पर्श रेखा और एक प्रतिच्छेदी रेखा सपोज कीजिए ऐसे है, ये ऐसे रेखा, तो ये P है। तो मान लीजिए हाँ A है, ये P, B है और ये C है। तो वो आपसे कभी इसकी लंबाई पूछ लेगा, आपको कभी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूछेगा, या ये P की लंबाई पूछेगा। तो इस कंडीशन में हमेशा आपको PAP मीन्स स्पर्श रेखा का स्क्वायर बराबर CP पूरी भुजा की लंबाई CP गुणे BP हो जाएगा। यही आपका सूत्र है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनको आप ध्यान दीजिएगा, एक बार रिवाइज कीजिएगा, और आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फ्रेंड्स।